हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। इधर मधु मानवी के रूम में जाती है और मानवी को अभी तक सोए हुए देखकर मधु उस पर चिल्लाने लगी थी। मानवी, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही थी और तुम हो कि अभी तक सो रही हो। मानवी नींद में ही कहने लगी, मधु प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं कल रात से सोई नहीं हूँ। कल रात से सोई नहीं हूँ ये क्या बोल रही हो तुम तो कल रात को सोने के लिए इस रूम में जल्दी आ गई। हाँ आ गई थी, पर अर्जुन। मानवी ने नींद में ही अर्जुन का जिक्र कर देती है, जिसे सुनकर मधु जोर से चिल्लाती है, अर्जुन क्या अर्जुन। मानवी मानवी को ख्याल आया कि उसने नींद के चक्कर में क्या बोल गई है, तो वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और बात पलटते हुए कहने लगी, मधु मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। इतना बोलकर मानवी बेड से उठकर खड़ी हुई और जाने लगी, लेकिन मधु ने उसका हाथ पकड़ा और मानवी को झटके से बेड पर बैठाते हुए अपनी सवालिया नजरों से पूछने लगी, ये बताओ तुमने अर्जुन भाई के नाम का जिक्र नींद में क्यों किया, वो भी रात वाली बात पर। मानवी ये सुनकर झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती है और अपने हाथ की उंगली अपने ऊपर पॉइंट करते हुए कहने लगी, मैं अर्जुन का नाम क्यों लूँगी, पागल हो गई है मधु, या शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मधु मानवी को घूरने लगी और मानवी के कंधे पर मारते हुए कहने लगी, तुम अब इतना झूठ भी मत बोलो, मैंने खुद सुना है तुमने अर्जुन का नाम लिया है और नाटक कर रही हो कि जैसे तुमने कोई नया ही नाम सुन लिया हो। मधु तुम पागल हो गई हो, मैं क्यों लूँगी उस अर्जुन का नाम, मधु ने उठते हुए कहा, जिसे मधु अपना दिमाग लगाकर सोचते हुए कहने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन और तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। इस बात पर मानवी के चेहरे की हंसी गायब हो गई और वो मधु से नजरें चुराते हुए कहने लगी, मधु तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो ना तुम। मैं होश में हूँ, लेकिन तुम झूठ बोलने में माहिर नहीं हो और मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं सब समझ रही हूँ, तो तुम मुझसे झूठ बोलो ही मत। ये सुनकर मानवी बेड पर बैठ गई, क्योंकि वो और मधु से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मानवी अपनी नजरें नीचे कर कहने लगी, मधु जो तुम समझ रही हो वो बिल्कुल सच है, अर्जुन मेरा बॉयफ्रेंड है। मधु के ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो मानवी से धीमी आवाज़ में कहने लगी, तुम दोनों का ये सीन कब से चल रहा है। मेरा और अर्जुन का सीन तब से चल रहा है जब से मैं अर्जुन के घर में रहती थी। मधु ये सुनकर समझ गई थी कि मोहित ने ही अर्जुन के घर मानवी को एक अगवा के तौर पर रखा था। और मानवी कहना जारी रखती है, मैं अर्जुन से इतनी जल्दी प्यार करने नहीं लगी थी, लेकिन मैं जब अर्जुन के घर थी तब अर्जुन ने मेरे लिए खाना बनाया और मुझे कभी किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया। और तो और एक दिन मैं बीमार पड़ गई और अर्जुन ने मेरा उस वक्त काफ़ी ख्याल रखा, जबकि मैं उसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करती थी। मानवी ने अपना रिश्ता और अर्जुन के रिश्ते के बारे में मधु को सारी सच्चाई बता दी थी, जिसे सुनकर मधु मानवी के पास बैठ गई और मानवी से कहने लगी, क्या ये वही लड़की है जो प्यार को सिर्फ मजाक मानती थी। तुमने तो हमसे ये भी कहा था ना कि तुम कभी किसी से प्यार नहीं करोगी, फिर ये क्या है। मानवी उठते हुए कहने लगी, देखो मधु तुम ताने मारना बंद करो, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि ये दिलों के जज्बात की एहसास मेरे अंदर कैसे आ गई नहीं जानती, बस अब मैं इतना जानती हूँ कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। ये सुनकर मधु मुस्कुराई और उठकर उसने मानवी के गाल खींचते हुए कहा, प्यार ऐसे ही होता है, हमें पता ही नहीं चलता और हम किसी से प्यार कर बैठते हैं। हाँ लेकिन मेरा प्यार तुमसे काफ़ी अलग है, तुम्हारे प्यार ने तो तुम्हें टॉर्चर किया था, लेकिन मेरे प्यार ने मेरा ख्याल रखा, जबकि तुम मोहित से काफ़ी टाइम पहले से पसंद। मानवी इतना बोलकर खामोश हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो जाने अनजाने में क्या बोल गई है और उसने पसंद करती थी, ये बात अधूरी ही छोड़ दी। मधु का चेहरा मानवी की बात सुनकर मायूस हो गया था और उसने मुश्किल से अपने आप को रोक रखा था और उसके आंखों के कोने थोड़े भर भी आए, क्योंकि उसे मोहित का पुराना बिहेवियर याद आ गया था और वो जाते हुए कहने लगी, मैं आती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। मानवी मधु से कहने लगी, मधु
तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? सॉरी, मेरे मुंह से यूं ही लफ्ज़ अचानक से निकल गए। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। ये सुनकर मधु झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती है और कहने लगी, नहीं, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ। इतना बोलकर मधु उस रूम से बाहर आ गई और बाहर निकलते ही तेजी के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ गई। इधर करण सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया, जिसे करण ने फ़ोन लिया और रिसीव कर अपने कान पर लगाया और अपने हाथ कीबोर्ड पर चलाने लगा। लेकिन सामने वाले की बात सुनकर उसकी भौहें ऊपर को उठी और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दरअसल सामने वाला कोई और नहीं, करण का असिस्टेंट था, जो ये बता रहा था कि मुझे पक्की खबर मिली है कि प्रीति मुंबई में है। और ये सुनकर तो करण चिल्लाकर कहने लगा, मेरी फ़्लाइट की टिकट बुक करो, मैं अभी के अभी मुंबई जाना चाहता हूँ। इधर रोशनी, जो कि सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि वो करण से नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी, क्योंकि उसके दिमाग में काफ़ी कुछ उलझनें चल रही थी कि कल जो लफ्ज़ निकले थे उसका करण ने क्या रिएक्ट किया होगा। यही सोचकर तो वो पूरी रात तक सोई नहीं थी। और इस तरह से करण की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो अपने कमरे से बाहर निकली। इधर करण गहरी गहरी सांस लेने लगा था, मानो वो अपने गुस्से को कंट्रोल में करना चाहता हो। मुझे जल्दी मुंबई जाना होगा, वहाँ मधु भी है, कहीं कृति मधु को चोट पहुँचाने के लिए तो नहीं गई। करण के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि कृति मधु के साथ कुछ कर ना दे, क्योंकि मोहित अपने न्यू प्रोजेक्ट में इतना बिजी था कि वह देर रात को होटल आया करता था और मधु मोहित का इंतज़ार देर रात तक करती थी और इंतज़ार करते करते सो जाया करती, जिससे वो काफ़ी परेशान भी हो गई थी। ऐसे ही 3 दिन निकल गए, लेकिन मधु की बातें मोहित से नहीं होती थी। मोहित देर रात आता, देखता मधु सोई है, सुबह मधु के उठने से पहले ही चला जाता, जिससे मधु को मोहित पर अब गुस्सा आ रहा था। उसकी मोहित से कोई बात नहीं होती थी। मधु को टेंशन होने लगी थी। इतना तो मधु को पता था कि मोहित रात को आया था बिस्तर की स्लेटें और कपड़े देकर। सुबह का समय था और आज रात को भी मधु मोहित का इंतजार करते हुए फिर सो गई थी और मधु को मोहित का ख्याल नींद में ही आते ही जल्दी से मोहित का नाम लेकर उठ गई और दूसरी साइड देखने लगी। मधु का चेहरा मुरझा सा गया, क्योंकि उसकी बगल वाली साइड खाली पड़ी थी। हालांकि बिस्तर पर स्लेटें आज भी पड़ी हुई थी, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि आज भी मोहित लेट आया था और सुबह जल्दी चला गया, जिससे मधु को अब मोहित पर और ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि मोहित था कि उसे इग्नोर कर रहा था। वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यह मोहित अपने आप को क्या समझ रहा है? हाँ, मैं जानती हूँ कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अपने लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए ना। मधु अकेले अकेले न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगी और बेड पर से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, पर उसकी नज़र वहीं टेबल पर गई जिस पर एक नोट रखा था और नोट पर पेपर वेट रखा था। ये देखकर मधु वही टेबल की तरफ बढ़ गई और नोट्स पेपर वेट लेकर साइड में करती है और वो नोट खोलकर पढ़ने लगी। पहले उस नोट पर शब्द थे, सॉरी मधु, सॉरी। मैं जानता हूँ इन दिनों से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि आज रात तुम्हें मैं डिनर डेट पर लेकर जाऊँ, तो तुम तैयार रहना। मैं जल्दी अपने काम से फुर्सत लेकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ये पढ़कर मधु के चेहरे पर खुशी झलक आई और उसने मुस्कुराते हुए उस नोट्स को चूम लिया और कहने लगी, ओह, इसका मतलब है कि मोहित ने मुझे इग्नोर नहीं किया, बल्कि मुझ पर फोकस भी किया है। मधु अकेले अकेले बड़बड़ा रही थी कि इतने में किसी ने रूम का दरवाज़ा नॉक किया, जिससे मधु वो नोट टेबल पर रखकर दरवाज़ा खोलने चली गई। मानवी मधु से कहने लगी, मधु कहाँ थी तुम? इतनी देर से कब से दरवाज़ा खटखटा रही थी? मधु, अभी तो मैं सोकर उठी हूँ। मानवी मुस्कुराकर जवाब देने लगी, मधु जल्दी से तैयार हो जाओ, इस बगल वाले जो मॉल है ना, वहाँ हम शॉपिंग करने चलते हैं। मधु को ये सुनकर ख्याल आया, रात को मोहित के साथ डिनर डेट जाना है, तो आज के लिए शॉपिंग करना है। मधु जल्दी से तैयार होकर मानवी के साथ निकल गई। साथ में खुशबू भी आई थी। तीनों बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं और बातें करते हुए बाहर आ जाती हैं, लेकिन एक शख्स उनके ही पीछे था। इन तीनों के बाहर जाने के बाद उस शख्स ने अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया, हेलो सर, मधु मैम मॉल से निकल गई हैं। दूसरी तरफ से कोई और नहीं बल्कि करण था, और ये आदमी कोई और नहीं, करण का ही खुफिया बॉडीगार्ड था,
जो कि पिछले कई दिनों से चोरी चुपके मधु का पीछा कर रहा था और करण को मधु की हर अपडेट दे रहा था। करण ने बात सुनकर सिंपल से जवाब दिया, ठीक है, तुम भी उसके पीछे जाओ और तुम्हें थोड़ा सा भी किसी पर शक होता है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। इतना बोलकर करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने काम में बिजी हो गया। रात का समय, मोहित जल्दी ही ऑफिस से आ गया था और वो तैयार भी था। मोहित ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी और बाल सलीके से सेट किए हुए थे, जिसे वो बेहद आकर्षक लग रहा था। मोहित के हाथ में एक रेड रोज भी था और वो रूम के बाहर खड़ा बार बार अपने शर्ट के कॉलर को ठीक कर रहा था, जिसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो बेहद नर्वस है। मोहित अपने शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए एक गहरी सांस लेता है और अपना हाथ दरवाज़ा नॉक करने के लिए बढ़ा देता कि वो अपना हाथ हवा में ही रोक देता है और अपनी 2 उंगलियों से अपना सर दबाने लगा। मोहित के लिए पहली बार था कि वो मधु को अपने साथ डिनर डेट पर ले जाने वाला था, जिसे वो काफ़ी नर्वस था और वो सोच रहा था कि मधु ने जब उसका लिखा हुआ नोट पढ़ा होगा तो क्या रिएक्ट किया होगा। मोहित ने वो नोट लिखने में पूरी रात लगा दी थी। वो एक शब्द लिखता और सो रही मधु के सामने देखता और मधु का सोता हुआ चेहरा देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान झलक आया करती और उसे वो नोट लिखने में भी आसानी होती। पर अब वो बाहर खड़ा नर्वस हो रहा था। मोहित ज़्यादा नर्वस अपने हाथ में पकड़े गुलाब को देखकर नर्वस और परेशान हो रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आ रहे थे कि मधु ये गुलाब देखेगी तो क्या रिएक्ट करेगी। बस इसी सूझबूझ में वो अभी तक बाहर खड़ा था। इधर मधु ब्लैक गाउन पहनकर तैयार थी। उसने सिंपल गाउन और हाथ में वही वॉच पहनी थी जो वो कपल वॉच लेकर आई थी, एक अपने लिए तो दूसरी मोहित के लिए। मधु ने अपने बाल खुले हुए रखे थे और ओठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, जो कि उसके गोरे रंग को और खूबसूरत बना रही थी। आंखें उसकी बिना काजल के भी खूबसूरत लग रही थी और वो काफ़ी देर से मोहित का इंतज़ार कर रही थी और सोच रही थी कि आज मोहित आएगा या नहीं। कुछ देर वो मिरर के सामने खड़ी बस अपने आप को निहार रही थी और यूं ही वक्त गुजर गया, जिसे उसे अब रहा नहीं गया। ये मोहित और कितना टाइम लगाएगा, मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ और वो आए नहीं अभी तक। यही सोचकर मधु दरवाजे की तरफ बढ़ गई और उसने सोचा कि क्यों ना वो मोहित का इंतजार बाहर जाकर करे, ताकि उसे मोहित जल्दी अपनी आंखों के सामने देखने को मिले। यही सोचकर मधु ने दरवाज़ा खोला और इधर मोहित ने गहरी सांस लेकर अपना हाथ दरवाजे पर नॉक करने के लिए बढ़ा दिए और अचानक से मधु ने दरवाज़ा खोला, जिससे मोहित के हाथ की उंगलियां मधु के माथे पर लगी। आउच! मधु ने मोहित का हाथ हटाया और मोहित के सामने देखने लगी। मोहित अपने सामने मधु को देखकर जल्दी से दूसरा हाथ पीछे करता है, जो कि उसने गुलाब पकड़ा हुआ था, और मधु को ब्लैक गाउन में देखकर बस देखता ही रह गया। मधु मोहित को अपने सामने देखकर एक सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मोहित नहीं आएगा और उसका नोट झूठा निकलेगा। लेकिन अब वो खुश थी और अपनी खुशी छुपाने के लिए मधु ने कहा, आप इतनी देर क्यों कर दी आने में? मोहित, ट्रैफिक था रास्ते में, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। इनफैक्ट वो टाइम पे आ गया था। देर उसके सोचने नर्वसनेस को छुपाने से हुआ था। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगे और कुछ देर यूं ही एक दूसरे के सामने देखे। मोहित ने धीरे से कहा, मधु, क्या तुम रेडी हो? हाँ हाँ, मैं तो कब से भी तैयार हूँ, बस आपका वेट कर रही थी, मधु ने कहा। यह सुनकर मोहित मुस्कुराया और अपने दूसरे हाथ में जो गुलाब था वो चुपके से अपने जेब की पॉकेट में रख देता है, ताकि मधु देख ना सके, और मधु से कहने लगा, चले मधु, हमें लेट हो रहा है। मधु ने अपनी पलकें झपका दी और मोहित ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर मधु एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई और अगले ही पल उसका दिल खुशी के मारे उछल गया और उसे एक अलग ही खुशी का आनंद हो रहा था। और उसका हाथ जो ये देखकर कसकर गाउन को पकड़े हुए था, उसने धीरे धीरे कर पकड़ ढीली कर दी और अपना कांपता हुआ हाथ भी मोहित के हाथ ने धीरे धीरे कर थमा दिया। मोहित ने मधु का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था और मधु का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो बार बार नीचे पलकें झपकाकर अपने हाथों की तरफ देख लिया करती, जो कि मोहित ने हल्के हाथों से पकड़ा था। मोहित मधु को होटल के पिछले वाले हिस्से में लेकर आया, जहां एक खूबसूरत गार्डन था और गार्डन के बीचों बीच में टेबल सजा हुआ था। यह देखकर मधु उसी ओर देखने लगी और खुश हो गई।
मोहित के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। दोनों टेबल की ओर आए और मोहित ने मधु के लिए चेयर थोड़ी दूर की और मधु को बैठने का इशारा किया, जिससे मधु चेयर पर बैठ गई और मोहित उसके सामने वाली चेयर पर। गार्डन में हल्का सा म्यूजिक भी बज रहा था, जो कि वहाँ के मौसम को और खूबसूरत बना रहा था। और कुछ वेटर आए और टेबल सजाने लगे। टेबल पर हर डिश मधु के पसंद की थी, जिसे देखकर मधु की मुस्कुराहट दुगनी हो गई और वो सोचने लगी, ये सब मोहित ने मेरे लिए किया है। आई कांट बिलीव। हाँ, ये खूबसूरत हकीकत मैं कभी अपने ख्वाबों में हमेशा देखती थी, पर मुझे मेरी किस्मत पर यकीन नहीं था कि वो यूँ मेरा ख्वाब हकीकत बना देगी। मधु अपने जज्बात में कहीं खोई हुई थी, क्योंकि कुछ ऐसा ही ख्वाब तो उसने अपनी आंखों में भी सजाए हुए थे और कुछ यूं ही आज हकीकत बनकर उसके सामने थे। वेटर ने टेबल पर खाना रखने के बाद कैंडल जलाए और फिर वहां से चले गए और मधु के दिल की खुशी इतनी थी कि ओठों से बयां कर पाना मुश्किल था। मोहित ने अपने नर्वसनेस को छुपाया और धीमी और मध्यम हो चली आवाज में पूछने लगा, क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आया? मधु ये सुनकर अपने खूबसूरत ख्याल से बाहर आई और मोहित की तरफ देखने लगी। नहीं, मुझे खाना पसंद आया, मधु ने जवाब दिया। मोहित, फिर तुम खाना खा क्यों नहीं रही? मधु ये सुनकर चिल्ली पनीर खाने लगी और अपनी तिरछी नजरों से मोहित की तरफ देख रही थी। मोहित की नज़र मधु पर से हट नहीं रही थी। उसकी नज़र मधु पर से हटती भी कैसे? आखिर मधु लगी इतनी खूबसूरत रही थी। मधु ने नोटिस किया कि मोहित बस उसे ही देख रहा है और खाना नहीं खा रहा, तो वो मोहित के सामने देखकर कहने लगी, आप खाना खाएं ना। मोहित ने अपना सर हाँ में हिलाया और खाना खाने लगा, पर उसका फोकस खाना खाने के बजाय अभी भी मधु पर था। चांद, सितारे और बीच खूबसूरत गार्डन में खूबसूरत कपल चार चांद लग रहे थे। खामोशी दोनों के बीच बरकरार थी और कुछ आगाज हवाओं में था। डिनर कर लेने के बाद मधु और मोहित यूं ही गार्डन में टहलने लगे। मधु की नजरें नीचे झुकी हुई थी और मोहित के हाथ अपनी जेब की पॉकेट में था और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट कुछ यूं ही बिखरी हुई थी। मोहित मधु की तरफ देखकर बात करने की कोशिश में कहने लगा, मधु, क्या तुम मेरे साथ रहकर खुश हो ना? मधु, जो कि अपनी खुशी मोहित से कुछ यूं ही छिपा कर चल रही थी, मोहित की बात सुनकर एक पल के लिए अपनी जगह पर ठहर सी गई और मोहित की तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से कुछ मोहित के सवाल का जवाब देती है। खुश रहना और आपके साथ मेरा रहना जमीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती तो मैं आपको कब से भी ना बोल चुकी होती, और अगर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ तो उसमें खुशी की क्या ज़रूरत है। और मुझे नहीं पता कि मैं आपके साथ खुश हूँ या नहीं, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं आपके साथ रहना। मधु ने ये सब अपनी शांत और मोहक आवाज़ में बोल देती है, पर लास्ट वाली बात को वो पूरी नहीं कर पाई और मोहित उसकी बात को सुनकर अंदर ही अंदर खुश था। पर मधु के बीच में खामोश हो जाने से वो अपनी गहरी भूरी नज़रें मधु पर गड़ाए था, यही सोचकर कि मधु अभी कुछ जवाब देगी जिसे उसकी चमकती हुई आंखें और चमक जाएगी। इधर मधु ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी और अपने मन में, हे भगवान, मैं अभी अभी ये बोलने जा रही थी, अच्छा हुआ कि मैंने इससे आगे कुछ बोला नहीं, वरना आज मेरे दिल की बात मोहित के सामने जरूर होती। और यहाँ मोहित बेचैन हो गया था मधु के अचानक खामोश होने से और कहने लगा, मधु, तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ी है, कहो तुम क्या कहना चाहती हो? मधु पूरी मोहित की तरफ पलट गई और अपने हाथ बांधकर, कुछ बातें कही नहीं जाती, कुछ यूं ही एक दूसरे का दिल का हाल समझा जाता है। मधु इतना बोलकर बिना रुके आगे की तरफ चलने लगी और इधर मोहित को और बेचैन कर गई। कुछ बातें कही नहीं जाती, कुछ यूं ही दिल का हाल समझा जाता है। ये बात मोहित के दिमाग में रिपीट होने लगी और उसने जल्दी ही समझ लिया कि मधु क्या कहना चाहती है। वो मेरे साथ खुश है, इसलिए मेरे सिर्फ कोरे कागज़ पर लिखने से तैयार खड़ी थी और मेरा आने का इंतज़ार कर रही थी। मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच में आज वो अपने आप को बेहद खुशकिस्मत मानता था। मानता भी क्यों ना, क्योंकि उसका एहसास जिसे जुड़ा था और जिसने उसके दिल को जोरों से धड़काना सिखाया था और जिसे वो बचपन से पाना चाहता था, वो उसके साथ खुश है और आज उसके साथ है। मोहित और मधु चलते चलते वही गार्डन के दूसरे एरिया में आ गए जहाँ पार्टी चल रही थी। ये पार्टी किसी की बर्थडे पार्टी थी। मधु वहाँ काफ़ी लोगों को देखकर खुश हो गई और इधर मोहित ने मधु का हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगा।
जिसे मधु मोहित से खुश होते हुए, आ मोहित देखो ना, इन सब ने भी हमारी तरह ब्लैक कपड़े पहने हैं, लगता है ब्लैक थीम है, चलिए ना हम भी चलते हैं। मोहित मधु से, हम यहाँ इनवाइटेड नहीं हैं इसलिए हम नहीं जा सकते। हाँ लेकिन कौन हमें पहचानेगा, हमने भी तो ब्लैक कपड़े पहने हैं, मधु ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। जिसे मोहित मधु को समझाते हुए, मधु हम नहीं चल सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मधु ने मोहित की बाहें दोनों हाथों से पकड़ ली और रिक्वेस्ट करते हुए, मोहित प्लीज़ मेरे साथ चलिए ना, वहाँ देखिए काफ़ी सारे कपल डांस कर रहे हैं और मुझे भी आपके साथ डांस करना है प्लीज़। मोहित मधु के इस तरह जिद करने से सोचने पर मजबूर हो गया। वो बिना किसी इनविटेशन के तो वहाँ नहीं जा सकता था, वो उसकी इमेज को खराब करने के बराबर था। पर मधु की जिद उसका क्या, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, यही सोचेगी कि मेरी इतनी छोटी सी बात आपने नहीं मानी तो फिर आप मेरा पूरी ज़िंदगी ख्याल कैसे रखेंगे, इसलिए मैं आपके साथ खुश नहीं। मोहित के दिमाग में ये सारे ख्याल चलने लगे जिससे उसके चेहरे पर थोड़े चिंता के भाव आ गए और वो पार्टी जहाँ हो रही थी वहाँ देखने लगा और काफ़ी सारे लोग ने मास्क पहने हुए थे, जिसे मोहित मधु की तरफ देखकर कहने लगा, ठीक है हम वहाँ पार्टी में शामिल होंगे बट हम भी मास्क पहनेंगे। मधु तो मोहित के हाँ करने से ही खुश हो गई और उसने मोहित ने जो कहा वो बात मान ली और तैयार थी, इसलिए उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और मोहित की बाहें दोनों हाथों से पकड़कर पार्टी जहाँ हो रही थी वहाँ लेकर आई। दोनों टेबल की तरफ थे। मोहित ने मधु के लिए एक ब्लैक कलर का मास्क लिया और मधु को पहना दिया। मधु के चेहरे पर एक्साइटमेंट के भाव थे तो वहीं मोहित के चेहरे पर अनकंफर्टेबिलिटी, क्योंकि उसे इस तरह से बिना बुलाए कहीं जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उसे यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह रहना पड़ा। दोनों ने मास्क पहन लिए और बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा था जिसे सारे कपल मधुहोश होकर डांस कर रहे थे। मधु और खुश हो गई, फिर मोहित के सामने देखकर जिद करने लगी, मोहित हम भी चलते हैं डांस करने। मधु मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गया, अब मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकता। मधु जो कि मोहित से उम्मीद लगाए हुए थी, मोहित की ना सुनकर उदास हो गई और सारे कपल्स को देखकर उदासी हो गई। मोहित मधु का चेहरा देखकर गहरी सांस लेता है और अपना सर थोड़ा झुकाकर अपना एक हाथ आगे बढ़ा देता है और धीमी आवाज़ में मधु को पुकारा, जिसे मधु मोहित की तरफ देखने लगी और मोहित ने मधु को अपने हाथ की तरफ इशारा किया, जिसे मधु के चेहरे पर ना बयां करने वाली खुशी झलक आई और उसने अपना हाथ मोहित के हाथों पर थमा दिया और वो दोनों भी डांस करने के लिए आगे बढ़ गए। दोस्तों आज के लिए इतना है, इसके आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।